नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर में और यहाँ पे एक बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी की इस अहम बैठक में मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद है। भजनलाल शर्मा सुबह सुबह यहाँ पे आए थे और मीटिंग में है वो आए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अभी वापस भजनलाल शर्मा एक बार और इस मीटिंग में आ चुके हैं। इसके वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस मीटिंग में शामिल है और इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा संगठन महामंत्री जो बीएल संतोष है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम बात करें इस बीजेपी की अहम बैठक तो इस बीजेपी की अहम बैठक में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिनकी वजह से सियासत बदल सकती है। अगर हम बात करें ऐसे निर्णयों की तो उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा निर्णय वो यही होगा कि पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हम बताते हैं पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या निर्णय हो सकता है। अगर हम बात करें पंचायती राज और निकाय चुनाव की बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले अनिता का उपचुनाव हुआ था और उसने बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपने जो सिंबल पे है जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनको एक स्पष्ट है वो स्ट्रिक्ट कर सकती है कि भैया आप चुनाव इस तरीके से लड़ेंगे। और इसके अलावा उन लोगों की भी छलनी की जा सकती है कि जो इस चुनाव में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। अगर हम बात करें निकाय चुनाव की तो पिछले 1 साल से निकाय चुनाव को डिले किया जा रहा है। लगातार चुनाव है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो अब ये चुनाव है वो तय होने की कगार पे है। तो ऐसे में सीवन सीटों का बंटवारा भी होना तय है और उसको लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है। अगर हम बात करें दूसरी की तो मंत्रिमंडल विस्तार के प्रयास है वो काफी समय से लगाए जा रहे थे और अब हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार का दौर है वो खत्म होने को है। क्योंकि बीजेपी की ये जो अहम बैठक है इसमें सभी विधायक सभी मंत्री यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बड़ी खबर है वो सामने आ सकती है। अगर मैं बात करूं मंत्रिमंडल विस्तार की तो 3 विधायकों की स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद में जो रेवतराम डांगा का नाम चल रहा था जो खींवसर से विधायक है तो अब रेवतराम डांगा कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ बात ये चल रही है कि रेवतराम दांगा के प्रति बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है, मदन राठौड़ का सॉफ्ट कॉर्नर है। क्योंकि जब से स्टिंग ऑपरेशन आया उसके बाद में रेवतराम दांगा कई विधायकों से, कई मंत्रियों से, कई बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद में बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है वो रेवतराम दांगा के प्रति नजर आया है। अगर मैं बात करूं रेवतराम दांगा की तो रेवतराम दांगा को लेकर एक बड़ा बयान है वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दे चुके हैं। मदन राठौड़ ने ये भी कहा कि बीजेपी के जो विधायक के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ ये तो सिर्फ एक नाटक था। अगर हम बात करें कि और जो विधायकों के ऊपर ये ऑपरेशन हुआ है वो एक सच था। तो ऐसे में बीजेपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर रेवतराम दांगा के लिए है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें विधायक की के मंत्रिमंडल विस्तार की, अगर हम बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की तो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो अब होना तय माना जा रहा है। क्योंकि जहाँ पे एक वक्त में रेवतराम दांगा के ऊपर कई है वो आरोप लग रहे थे, अब ऐसे में अगर जो बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर देख रहे हैं इसके हिसाब से रेवतराम दांगा मंत्री पद भार है वो ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे जो सबसे बड़ा निर्णय है वो बीजेपी के संगठनात्मक निर्णय हो सकता है। बीजेपी का संगठनात्मक निर्णय ये है हो सकता है कि बीजेपी के जो संगठन में कुछ जो कमियां नजर आ रही है जहाँ पे पद खाली है उन पदों को भरने का भी काम किया जा रहा है। चौथा और सबसे बड़ा जो निर्णय है वो ये भी लिया जा सकता है कि बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वो चेंज होने की बातें हैं वो चल रही है। हालांकि इसकी पुष्टि रॉयल पत्रिका नहीं करता है लेकिन कई कयासों से और कई सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है जो प्रदेश मुख्यालय है उसको भी चेंज करने की बातें चल रही हैं। तो ये कई बड़ी खबरें हैं वो सामने आ सकती है बीजेपी की इस अहम बैठक के बाद में। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर।